चलने लगे। गोपियां आकर के रथ के सामने खड़ी हो गई। भगवान से कहती गोपियां, हे गोविंद, तुम हमें छोड़कर ऐसे जा रहे हो, हम तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह पाते और तुम हमें छोड़कर के जा रहे, हम जिएंगी कैसे? अरे भगवान बोले, आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। अरे माधव, हम सुबह तुम्हारा दर्शन करते, जब तुम गाय लेके जाते तब तुम्हारा दर्शन करती और इसी आस में दिन भर बैठी रहती, अभी मेरे गोविंद आते होंगे गैयों को वापस लेके, तब तुम्हारा फिर दर्शन करती और दिन भर तुम्हारी ही चर्चा इस ब्रजमंडल में चलती रहती और तुम्हारे बगैर तो कभी नहीं रहती। लेकिन अब तुम मथुरा जा रहे हो तो मेरा हृदय मना कर रहा है कि मथुरा आप न जाओ। बहुत मना किया। भगवान ने कहा, गोपियों, तुम हमसे कहती हो कि तुम हमसे प्रेम करती हो, तुम प्रेम नहीं करती। गोपियों ने कहा, कैसे प्रभु? बोले, अगर तुम प्रेम करती होती तो प्रेमी इसे नहीं कहते। बोले, तो अपना तुम दुख सुना के मेरे सामने खड़ी हो, मेरा रास्ता रोक के खड़ी हो, ये प्रेमी की परिभाषा नहीं है। बोले, तब? बोले, प्रेमी की परिभाषा तो वो होती है जो प्रेमी के कार्य में, प्रेमी जिससे खुश हो उसमें अपनी खुशी को लगा दे। प्रेमी अगर जा रहा है और जाने से उसको खुशी मिलेगी तो तुम रास्ते से हट जा, ये प्रेम की परिभाषा है। और तुम रास्ता रोक के खड़ी हो, इसलिए तुम क्या प्रेम करती हो? गोपियां तुरंत खड़ी हो, साइड हट गई। बोले, अगर गोविंद ये बात है तो मैं आपको वचन देती हूं कि आप अगर हमसे दूर रहने में प्रसन्न है, मुझसे दूर रहने में आपको अगर खुशी मिलती तो मैं सब गोपियां आपको वचन देती हूं कि इस जीवन भर कभी भी आपसे नहीं मिलेंगी, फिर भी ये जीवन काट लेंगी आपके नाम के सहारे, आपकी याद के सहारे। उन गोपियों ने यूं कह करके पीछे हट गई। मैया को भी भगवान ने समझा दिया। रथ आगे चला, गोपियां पीछे। रथ तेज गति से दौड़ने लगा, गोपियां पीछे दौड़ती रही, थक गई, खड़ी हो गई। जब तक उस रथ की धूल तक दिखी तब तक तो रोती नहीं। जहां धूल दिखना बंद हुई, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। गोपियां सब रो रही, सारे ब्रजवासी रो रहे। भगवान अपने मित्र मंडली के साथ चल दिए। भगवान आज 11 वर्ष की आयु में वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान किए। अब जिन गोपियों को भगवान छोड़ के जा रहे ना, इनसे 100 वर्षों के बाद भगवान मिलेंगे। कितने वर्षों के बाद? बोले 100 वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में। कल आप सुनेंगे तो कुरुक्षेत्र में 100 वर्षों के बाद मिलेंगे। लेकिन फिर भी इन गोपियों ने अपना धैर्य धारण बनाए रखा। क्यों? बोले, भगवान को प्रेम की परिभाषा समझा के गए। इसलिए महाराज, प्रेम की परिभाषा सच में यही है।